अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट में तनाव फिर से बढ़ने लगा है। अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल ले जा रहे 2 टैंकर्स को जब्त कर लिया। यूएस के इस एक्शन पर तेहरान ने निशाना साधा और इस कार्रवाई को बीच समुद्र में हथियारों के दम पर की गई लूट और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज को लेकर के तनाव एक बार और से ज्यादा बढ़ने वाला है? इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बघाई ने कहा कि अमेरिका समुद्री डकैती को कानूनी रूप देने की कोशिश कर रहा है। बीच समुद्र में जहाजों को जब्त करना खुलेआम लूटपाट है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया अब समुद्री लुटेरों की वापसी देख रही है। उनका आरोप है कि अमेरिकी अधिकारी कानूनी वारंट और सरकारी झंडे का इस्तेमाल करके इस अवैध लूट को सही ठहराने का नाटक कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। यूएस का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो सिर्फ कानून लागू कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी जिनिन फेरिस पीरो ने बताया कि अमेरिकी सेना ने मैजेस्टिक एक्स और टिफनी नाम के 2 जहाजों को ऐसे ही नहीं पकड़ा, बल्कि इसके लिए उनके पास कोर्ट द्वारा जारी किए गए वारंट यानी कि कानूनी आदेश थे। पीरो के मुताबिक हिंद महासागर में रोके जाने के समय दोनों जहाजों में लगभग 19 लाख बैरल ईरानी तेल लदा हुआ था। उन्होंने कहा कि यह एक्शन अवैध तेल नेटवर्क को बाधित करने और प्रतिबंधित संस्थाओं को इससे फायदा या मदद ना मिल सके, इसलिए किया गया है। पिरो ने आगे कहा कि अमेरिकी एजेंसीज और उनके साथी आगे भी ऐसे मामलों में दखल देते रहेंगे, लगातार जांच, निगरानी और कार्रवाई करती रहेंगे। अमेरिका ने ईरान की हवाई सेवा को घेरने के लिए दुनिया भर की कंपनियों को चेतावनी दे दी है। तो देखिए, एक तरफ जहाजों पर कब्जा और दूसरी तरफ हवाई एरियाज में भी ईरान को अब किस तरह से जकड़ने की कोशिश की जा रही है, वो भी आपको समझाते हैं। अमेरिका ने कहा है कि दुनिया की कोई भी कंपनी अगर ईरान के एयरलाइंस की मदद करेगी तो अमेरिका उस कंपनी पर पाबंदी लगा देगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि ये सब एक खास अभियान के तहत हो रहा है, जिसका मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव बनाना है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग को खत्म करने को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी है। ईरान ने अमेरिका को हॉर्मुज को फिर से खोलने और युद्ध खत्म करने का एक नया प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का कोई भी जिक्र नहीं है। इसी बीच जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस जंग से बाहर निकलने के लिए अमेरिका को कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान द्वारा अपमानित हो रहा है, विशेषकर आईआरजीसी पूरे अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा ये तंज है। दरअसल जर्मनी के मार्सबर्ग शहर में छात्रों से बात करते हुए मर्ज ने कहा कि अमेरिका की मौजूदा स्थिति ने उसकी रणनीतिक समस्या की पोल खोल दी है। उन्होंने इसकी तुलना पुराने सैन्य विफलताओं से कर दी। मर्ज ने कहा कि वॉशिंगटन के पास इस जंग से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता है ही नहीं, क्योंकि तेहरान को बढ़त हासिल हो रही है और इस तरह की जंग में हमेशा यही होता है कि आपको ना सिर्फ अंदर जाना होता है बल्कि इससे बाहर भी निकलना पड़ता है। उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 सालों तक इसे बहुत दर्दनाक तरीके देखे हैं। हमने इसे इराक में भी देखा। फ्रेडरिक मर्ज ने जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अमेरिका ईरान जंग के मौजूदा हालात पर उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति काफी पेचीदा है और हमें काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ईरान के खिलाफ इस युद्ध का हमारे आर्थिक उत्पादन पर सीधा असर पड़ रहा है। हम हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की मदद करने के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले मशीन तैनात करने के लिए तैयार हैं। अब आपको बताते हैं, देखिए, ईरान ने अमेरिका को जो नया प्रस्ताव भेजा है उसमें क्या है। तो इसका मकसद बातचीत में मौजूदा रुकावट को खत्म करना है और ईरानी नेतृत्व के अंदर न्यूक्लियर रियायतों के दायरों को लेकर चल रही असहमति को बाईपास करना है। यदि ब्लॉकेड यानी कि नाकेबंदी को हटाया जाता है तो हमले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट के स्टॉक को हटाने और भविष्य में संवर्धन रोकने को लेकर ईरान के साथ किसी भी बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असर खत्म हो जाएगा। ट्रंप का ईरान पर हमला करने का यही मकसद रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में 2 दौर की शांति वार्ता के बावजूद अभी तक इस संघर्ष को खत्म करने का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। दोनों ही देशों के बीच हॉर्मुज और यूरेनियम संवर्धन के 2 बड़े मुद्दों को लेकर अभी तक सीज फायर की बात अटकी हुई है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर तंज भी कसा और कहा कि ट्रंप ने बातचीत करने का अनुरोध इसलिए किया क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के व्हाइट हाउस का कहना है कि वो ईरान के साथ मीडिया के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा। व्हाइट हाउस की असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी ओलिविया वेले ने सीबीएस न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि अमेरिका प्रेस के जरिए ईरान के साथ बातचीत नहीं करेगा। दोनों पक्षों के बीच ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करना चाहता है, वो 1-to-1 चर्चा करना चाहता है।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष के बीच अमेरिका की स्थिति बेहद मजबूत है और सिर्फ वो ऐसा समझता है जो अमेरिकी लोगों के हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान का संवर्धित यूरेनियम और न्यूक्लियर डस्ट चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। ये बयान उन्होंने पहले ये दावा करने के बावजूद दिया कि 12 दिन के युद्ध के दौरान उन्होंने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया था। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया ने साफ कर दिया है कि मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों में परमाणु मुद्दे पर कोई चर्चा शामिल नहीं होगी। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज को लेकर के और परमाणु संवर्धन को लेकर के पेंच फंसा हुआ है दोनों ही देशों के बीच। आपको क्या लगता है, अब जिस तरह से अब्बास अराक्ची रूस के दौरे पर गए, क्या अब रूस की तरफ से भी दबाव बनाया जाएगा? अब जो अलग अलग देश इस तमाम मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, इस तनाव में जुड़ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में शांति दिख सकती है और क्या सीजफायर आगे बहाल होगा, या फिर हॉर्मुज को लेकर के, परमाणु संवर्धन को लेकर के बात अटकी रहेगी, बातचीत हो ही नहीं पाएगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।